हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ करीब 1.5 साल पहले हुई थी। तो चलिए मेरी कहानी को शुरुआत करते हैं। मैं YouTube पे वैसे बहुत कम ही वक्त बिताता हूँ, पर मैं YouTube पे जितने भी वीडियोस देखता हूँ उसमें से 50% तो भुवन बाम के ही देखता हूँ। बीबी के वीडियोस देख के मैं बहुत हंसता हूँ और उन वीडियोस के पूरे मजे लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन कैरेक्टर्स को अपने रियल लाइफ में रिलेट करता हूँ। मैं भुवन बाम का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक दिन कुछ खरीदारी करने के लिए मैं एक मॉल में गया था। मैंने मुझे जो चाहिए था वो सब ले लिया था और मॉल से बाहर आकर पार्किंग में से गाड़ी निकालकर मैं रास्ते पर गया तो मैंने आगे देखा कि भुवन बाम की गाड़ी वहीं से गुजर रही थी। मैंने फटाफट मेरी गाड़ी निकाली और उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं वो गाड़ी रुकेगी और मैं उनसे एक ऑटोग्राफ ले लूंगा। बीबी की गाड़ी बहुत तेज चल रही थी तो मैं भी उनके पीछे पीछे तेजी से गाड़ी चलाने लगा। बीबी का पीछा करते करते पता नहीं पर मैं बहुत दूर आ गया था। मैं मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर दूर आ गया था और अचानक मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ और वहीं पर मेरी गाड़ी बंद पड़ गई और उसी दौरान बीबी की गाड़ी मेरे आंखों के सामने से निकल चुकी थी। आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था और था भी तो वो 3.5 किलोमीटर पीछे था, तो मुझे वहां पर चलकर ही जाना था। बीबी का पीछा करते करते मैंने मेरे गाड़ी का पेट्रोल चेक ही नहीं किया और बस गाड़ी भगाता रहा। मुझे तब क्या करूं वो कुछ सूझ नहीं रहा था। ऊपर से शाम के 5:30 बज चुके थे तो ये तो कंफर्म था कि मुझे अब लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। मैंने घर पे फोन करके देर होगी ये बात बताई और गाड़ी पैदल चलाते हुए निकल पड़ा उस पेट्रोल पंप की तरफ। मैं तब अपने आप को ही बोल रहा था कि क्या सोचकर पीछा किया था, ऑटोग्राफ तो मिला नहीं, उल्टा मैं ही मुसीबत में पड़ गया। मुझे 3.5 किलोमीटर पार करते करते 7 बज गए थे और तभी मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा। मैंने उस आदमी से पेट्रोल भरने के लिए कहा, पर मुझे वहां पर एक बात अजीब लगी। उस वक्त उस पेट्रोल पंप पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, ना कोई आदमी था। वहां पर सिर्फ मैं और वो पेट्रोल भरने वाला आदमी था। मुझे उस पेट्रोल पंप पर जाने के बाद बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने उस आदमी से बोला, भैया जल्दी जल्दी पेट्रोल डालो, मुझे जल्दी निकलना है। तो इस पर वो आदमी बोला, जल्दी का काम शैतान का होता है, मुझे पता है आपका सर दुख रहा है, आप यहाँ बैठिए और पानी पीजिए, मैं तब तक पेट्रोल भरवाता हूँ। मैं यह बातें सुनकर हैरान हुआ। मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। इस पर वो आदमी बोला, करीब 5 साल पहले ये पेट्रोल पंप बना था और कहते हैं ये जिस जगह पर बना है वहाँ पर पहले कब्रिस्तान था, तो जो भी यहाँ पर आता है उसके सर में दर्द होता है, उसे कुछ चीजें अजीब महसूस होती है, पर ये सब नॉर्मल है। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आपको कुछ क्यों नहीं होता, आप तो दिन भर यहीं पर होते हो। तो वो आदमी मेरे तरफ देखकर हंसा और उसने कहा, ये लो पेट्रोल भर के हो गया है, अब आप यहाँ से निकल सकते हो। मैं उस आदमी की तरफ अजीब निगाहों से देखकर उस पेट्रोल पंप से निकल गया और सच में उस पेट्रोल पंप के इलाके से निकलते ही मेरे सर का दर्द अचानक से ठीक हुआ। मैं देर रात में घर गया। घर वाले मुझे देखकर ये कैसे हुआ ये पूछने लगे। मैंने उनको सब बताया और उस पेट्रोल पंप पर क्या हुआ ये भी बताया। तो मेरे पापा आगे आए और उन्होंने मुझसे पूछा, कौन सा पेट्रोल पंप। मैंने उनको एड्रेस बताया तो वो बहुत घबरा गए। उन्होंने मुझसे कहा वो पेट्रोल पंप 2 साल पहले ही बंद हुआ था। पापा की यह बात सुनकर मैं उनसे भी ज्यादा घबरा गया। मैं सोचने लगा कि फिर मेरे साथ ये क्या हुआ, वो आदमी कौन था और वो पेट्रोल पंप चालू कैसे था। इस हादसे के बाद मैं पूरे 3 दिन तक सदमे में था। आज भी अगर मैं वो हादसा याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल नोटिफिकेशन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।